एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, श्योपुर से कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल सिंह का विवादित बोल का वीडियो हुआ वायरल। भगवान भोलेनाथ पर अभद्र टिप्पणी करते हुए। वर्तमान में श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा में 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। उपचुनाव को देखते हुए दोनों पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जी जान लगाकर वोटरों को लुभा रहे हैं। इस समय इस तरह का कांग्रेस विधायक का वीडियो वायरल होना कहीं कांग्रेस पार्टी की उम्मीदों पर पानी न फेर दे। वायरल वीडियो से कहीं न कहीं होने वाले उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। शंकर भगवान बताए तो सब नौकरी है, कोई खेल डाल रही है, कोई पुस्तक डाल रही नहीं। अब हो गया। कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल सिंह का विवादित बोल का वीडियो हुआ वायरल। भगवान भोलेनाथ पर अभद्र टिप्पणी करते हुए। वर्तमान में श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा में 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। उपचुनाव को देखते हुए दोनों पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जी जान लगाकर वोटरों को लुभा रहे हैं। इस समय इस तरह का कांग्रेस विधायक का वीडियो वायरल होना कहीं कांग्रेस पार्टी की उम्मीदों पर पानी न फेर दे। वायरल वीडियो से कहीं न कहीं होने वाले उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। शंकर भगवान बताए तो सब नौकरी है, कोई खेल डाल रही है, कोई पुस्तक डाल रही नहीं। अब हो गया। मध्य प्रदेश के धार जिले के टांडा से स्वर्गीय लकी ठाकुर की प्रेरणा से 51 सदस्यीय निशुल्क शुल्क अयोध्या यात्रा के यात्रियों का चयन लकी ड्रॉ के माध्यम से हुआ। निशुल्क अयोध्या यात्रा के आयोजक विजय महेश्वरी ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 एवं 15 अक्टूबर को 35 वर्ष से 65 वर्ष तक की उम्र के व्यक्तियों ने इसी लकी ड्रॉ में भाग लिया था, जिसे आज शरद पूर्णिमा की रात्रि में श्री राम मंदिर प्रांगण पर एक आयोजन कर यात्रियों की चिट्ठी के माध्यम से चयन किया गया। आपको बता दें कि बालाजी ट्रेडर्स पर भाग लेने वाले व्यक्ति अपना नाम, उम्र एवं पता लिखकर लकी ड्रॉ की पेटी में अपने हाथों से फॉर्म जमा किए थे। आवेदन की प्रक्रिया के बाद शरद पूर्णिमा के अवसर पर राम मंदिर प्रांगण में लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया, जिसमें 51 व्यक्तियों की चिट्ठी निकलकर अयोध्या यात्रा के लिए चयन किया गया। चयन प्रक्रिया के पहले भगवान राम की भव्य आरती परिवार के द्वारा की गई। पश्चात घाटी वाले शिवालय संध्याकालीन आरती ग्रुप के द्वारा भजनों की प्रस्तुति के साथ साथ भाग्यशाली यात्रियों का नाम प्रक्रिया चालू रही। कार्यक्रम के पश्चात आयोजन समिति के परिवार के द्वारा सभी 51 यात्री सदस्यों का बहुमान कर दूध के प्रसाद की मिठाई वितरित की गई। प्रेरणा स्रोत आपके लिए क्या है? मुझे ये प्रेरणा स्वर्गीय लक्की ठाकुर के द्वारा जो संकल्प लिया था उसी के द्वारा मुझे प्राप्त हुई और संकल्प को मैं पूरा करने के लिए दर्द हूँ। ये यात्रा सकुशल एवं अच्छी तरीके से वो हो। भोपाल में किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है। आज पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश में डीएपी खाद की किल्लत पर प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना। जीतू पटवारी ने कहा कि डीएपी की किल्लत सरकार की नीतियों के कारण है। सरकार खोखले दावे करती है किसानों को 0% पे ऋण उपलब्ध कराएंगे, मगर किसानों को खाद नहीं मिलेगा। दिग्विजय सिंह ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार किसान विरोधी है। नैनो खाद को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि सरकार जबरदस्ती नैनो खाद लेने को मजबूर कर रही है किसानों को। कांग्रेस नेताओं ने इस दौरान सरकार पर खाद को लेकर खुले भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि थानों की तरह कृषि मंडियां भी बटी हुई हैं। ये एक मिनट, आपने सुना? एक मेरा निवेदन ये था कि अभी अभय दुबे जी ने कहा है कि आज जो भी सवाल जवाब होंगे सिर्फ एग्रीकल्चर और इस खाद की कमी को संदर्भ में रखे होंगे। इसके अलावा कोई के सवाल है साथी के, भाई के, तो अलग से जब हम बैठेंगे तब कोई मना नहीं है उसका भी उत्तर देना। अब बात यह है कि ये समस्या है, खाद की कालाबाजारी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें अभियुक्त है। अखबारों की खबरें चिल्ला चिल्ला के कह रही। हमने थोड़े दिन पहले अमानक बीजों का मुद्दा उठाया था और उसके खिलाफ कृषि मंत्री का बयान आया था कि कोई प्रमाण दे, जांच कराएंगे। तो हमने उनको प्रमाण भेजे थे, मुकेश नायक जी खुद
ने इनको दे के आए थे, पूरी जो लोकायुक्त में हमने और ईओडब्ल्यू में शिकायत की उसके भी प्रमाण दिए, आज तक कुछ नहीं हुआ। जैसा राय साहब ने कहा कि एक पहले जो दिग्विजय सिंह साहब ने कहा कि पहले कृषि मंत्री थे, उनका इतना बोलबाला था कि किसी भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए व्यक्ति से पूछो कि सबसे भ्रष्ट मंत्री कौन, तो वो कमल पटेल का ही नाम लेते, और उसका असर भी हुआ। बीजेपी को एक तरफ बहुमत मिल गया और वो उसमें भी हार गए। अभी एदल सिंह कंसाना उनसे भी बड़े वाले उनके बड़े भाई बन गए हैं। 2000 करोड़ रुपया अमानक बीजों का करप्शन होता है और उसके प्रमाण समेत दिए हैं, आज तक उसका कोई जांच नहीं। इनने बीजेपी ने कहा कि हम 3100 और 2700 के धान के दाम देंगे, लीपापोती आज तक चालू नहीं किया। फिर अभी कृषि मंत्री जी अलग अलग सोयाबीन के 6000 के दाम की बात थी, उसके हालात क्या है हमसे बेहतर आप जानते हैं, वो वही किसान के बेटों की बात पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। इन सब बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी गांव खेत यात्रा निकालेगी इनके खिलाफ। हर गांव का हमारा कार्यकर्ता और किसान बंधु मिलेंगे और वहां से खेत तक जाएंगे और खेत में जाकर अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, देश के कृषि मंत्री और इन देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि या तो ये बातें जो आपने आपके मुंह से बोली वो पूरी करो, अन्यथा आपसे बड़ा किसान विरोधी कोई दूसरा नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि सरकार खाद जब शिवराज सिंह जी की सरकार थी या मोहन यादव जी की सरकार थी, कितनी आवश्यकता होती है प्रदेश में डीएपी की, यूरिया की और एनपीके की, उसकी डिमांड नोट बनता है और उसके आधार पर हम डिमांड करते हैं केंद्र सरकार। फिर केंद्र सरकार कम देगी ज्यादा देगी, उसके लिए लड़ना है, ज्यादा लाना कोटा, इस सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। पहले जो आवेदन देना था वही कम दिया, फिर 8000 मेट्रिक 40,000 मेट्रिक टन लगभग हमें खाद की आवश्यकता होती है। मैं करेक्ट कर लूं थोड़ा, हाँ ये बंधुओं, आप सबका स्वागत है। बार बार यह बात स्थापित होती जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार, शिवराज जी और मोहन यादव किसान विरोधी है। इन्होंने जो कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, जब ऋण माफी योजना बंद कर दी जिसमें किसानों का ऋण खा गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम था उसको क्वेश कर दिया जो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लेके आई थी। ये 2900 और 3100 धान के और गेहूं के दाम का वादा करके सरकार में आ गए, किसानों के वोट ले लिए और भूल गए, धोखा दिया किसानों को। अभी 6000 रुपया कुंटल की किसानों के बच्चों ने सोयाबीन की फसलों की मांग की, तब कांग्रेस बीजेपी का विषय नहीं था, विषय विचार का नहीं था, विषय पार्टी का नहीं था, किसान का था। तो स्थापित होती जा रही है ये बात कि किसान विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, और सबसे बड़े अगर कोई किसान विरोधी है वो है शिवराज सिंह चौहान, जो कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं। कितना झूठ बोले किसानों से वो पिछले 20 साल में, और अब पूरे देश में जाकर मध्य प्रदेश की दुहाई देके झूठ बोल रहे हैं। मतलब किसानों को सबसे बड़ा देश में अगर किसी ने धोखा दिया तो वो देश का कृषि मंत्री है, शिवराज सिंह जी चौहान। पिछले 8 दिन की खबरें हैं, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, हेडलाइन अखबार की, आपकी अखबार की है। 36 घंटे में 40 घंटे में जो चर्चा हेडलाइन बनी शिवपुरी में, टोकन नहीं मिलने से किसानों ने किया चक्का जाम, तहसील के बाहर हंगामा, अधिकारियों ने समझाया, जैसे तैसे रात भर बैठे रहे किसान। फिर खुरई कृषि उपज मंडी खाद वितरण केंद्र के बाहर मंगलवार बुधवार दरमियान रात के करीब 200 से ज्यादा किसान बिस्तर डाल के बैठे रहे, बिस्तर मतलब रात भर वही बिस्तर और वही सोना। फिर दमोह जिले में खाद को लेकर अफरा तफरी मची है, स्टॉक नहीं है, किसानों के दिन भर कतार,
में खड़ा रहना पड़ा। सिवनी मालवा तहसील में जैसे तैसे फसल बुआई, मगर खाद डीएपी की किल्लत, किसान परेशान, दिल की धड़कन तेज। 7 बजे सुबह तक कतारें लगी हुई है। फिर आष्टा में चुपड़िया पंचायत के अंतर्गत ग्राम में और कई पंचायतों में 5, 7, 8 पंचायतों के और नाम है। यूरिया खाद 6 बोरी की जरूरत मिलेगी। एक इटारसी हफ्ते भर से डीएपी खाद नहीं, 19 सितंबर के टोकन बांट दिए पर गोडाउन में खाद नहीं। फिर गंजवासोदा अटे घटेरा समिति पर खाद की आपूर्ति नहीं होने से किसान नाखुश और उत्पात मचा है। ऐसे अलग अलग और हेडलाइन है। आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब हमारे बीच में विस्तार से इसकी बात करेंगे, पर ये कुछ अखबार की और कटिंग है। ये खाद जाती कहां है? ये खाद जाती है भाजपा के नेता द्वारा नकली खाद का कारोबार, ये भी हेडलाइन है। ये कहां जाती है? 229 बोरी नकली खाद मिलने के बाद नायब तहसीलदार ने दुकान सील की महू में, मानपुर में। फिर बीजेपी का एक नेता गया, उसने वो सील तोड़ दी और फिर उस अधिकारी तहसीलदार को डराया, धमकाया, गालियां दी, 10 तरह की और जितनी भी अराजकता हो सकती वो की। मैसेज क्या था कि बीजेपी के लोग कालाबाजारी करेंगे, नकली खाद बेचेंगे, खाद को अब स्टॉक करेंगे। पर ये कमी आ क्यों रही है? कमी इसलिए आ रही है कि मोहन यादव जी की अकर्मण्यता के कारण आ रही है। मैंने जैसा कहा, शिवराज जी सबसे बड़े किसान विरोधी हैं। मैं हर मंगलवार को उनसे समय मांगता हूं कि किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय दल है, हम पूरा प्रतिनिधिमंडल आपसे मिलना चाहते हैं। देश के कृषि मंत्री, अगर उनमें कलेजा हो, सच्चाई हो, उनमें पवित्रता हो, जो बोलते हैं और जो अंदर है उनके एक रूपता हो, तो हमें अवसर देते नहीं दे रहे हैं। हमने फिर इस मंगलवार को मांगा था 4था मंगलवार, फिर अगले मंगलवार को मांगेंगे 5वां मंगलवार। जब तक समय नहीं देंगे उनसे हम समय मांगते रहेंगे। आवश्यकता होती है, मिला है 1,20,000 मेट्रिक टन, कितना बड़ा अंतर है। तो फिर पूर्ति कैसे होगी? मतलब मोदी जी तो किसान, खेती, कृषि और इसकी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भाषण देते हैं, और सच्चाई तो यह है। तो फिर से कांग्रेस पार्टी गांव खेत यात्रा, इन सब बातों को लेके, डिमांड को लेके निकालेगी। उसकी तारीख जल्दी आपको दे दी जाए। हाँ हाँ तो उसका जवाब था कि केंद्र सरकार जो है अनाज का बल्क में भंडारण कर रही है। बल्क में भंडारण करना क्या उद्देश्य है केंद्र सरकार का? मूल्य वृद्धि हो रही है और आलू प्याज में देखिए लाखों मीट्रिक टन का भंडारण किया जा रहा है। एक बात समझ लीजिए, किसी भी देश में उसकी तुलना भारत से करिए तो जितना अनुदान कृषि और कृषकों को अन्य देशों में मिलता है उससे कहीं कम भारत में होता है, मिलता है। इसलिए यदि किसानों को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन और प्रोत्साहित करने की राशि अगर आप देंगे, उसके वजह से भारत की इकोनॉमी का भी सुधार होगा, क्योंकि लगभग 45 से 50% लोग इस देश में किसानी पर निर्भर होते हैं। इसलिए उनका जो उन्होंने कहा है, मैं समझता हूं उससे अपने आप में उनकी खेती, भारत का कृषि उद्योग, उसकी नासमझी को प्रदर्शित करता है। धन्यवाद। कि इसके आने के बाद जो हम लोगों की व्यवस्था थी कि 100% खाद सहकारी गोदामों से बटेगी, उसको बदल दिया और लगभग 40 से 50% जो खाद का कोटा आता है वो प्राइवेटों को सौंप दिया, प्राइवेट पार्टी को सौंप दिया और उस पर कोई नियंत्रण कहीं नजर नहीं आता। आज सबसे बड़ा घोटाला यही है कि लाखों टन खाद
जो कि सहकारिता के माध्यम से बिना किसी कालाबाजारी के बढ़ जाया करता था एडवांस में, आज वो पूरा का पूरा खाद जो है खुलेआम कालाबाजारी से हो रही है। केवल 24 घंटे पहले मैंने एक फेसबुक पे कमेंट डाला कि आपको अगर कोई भी जानकारी हो तो मुझे भेज दीजिए। लगभग 500 से ज्यादा हर जिले से कमेंट आए हैं कि क्या खाद की कीमत यह है, यूरिया की और डीएपी की कीमत यह है, और बाजार में खाद डीएपी की कीमत में व्यापारियों द्वारा बांटा जा रहा है, जिसका उल्लेख किया कि वो भाजपा का कार्यकर्ता ही निकला जो कालाबाजारी कर रहा था। अब बात ये आती है कि अभी डीएपी की कमी है। अच्छा, डीएपी की कमी इसलिए है क्योंकि ये डीएपी खाद बोनी के समय बीज के साथ डाला जाता है, और यूरिया जो है वो स्प्रेइंग में नाइट्रोजन नाइट्रोजन। अब क्या है कि एक और ये केंद्र सरकार का ये आदेश है, ये आदेश है 17 नवंबर 2022 का, कि ये देखने में आ रहा है कि खाद के विक्रय में जबरदस्ती किसानों से वो सामान भी खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है जो कि नॉन फर्टिलाइजर है, जो कि फर्टिलाइजर है ही नहीं। कई जगह तो उन्होंने मार्केटिंग के हिसाब से अन्य वस्तुओं को भी कहा जाता है कि हम तुमको इतनी खाद तब देंगे जब इतना सामान इसके अलावा तुम खरीदो, जो कि केंद्र सरकार के आदेशों का उल्लंघन है। लेकिन जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है, इसको टैगिंग भी बोलते हैं। टैगिंग का मतलब यह है कि ये खाद के साथ ये सामान भी खरीदो। वो मुख्यमंत्री जी और शिवराज सिंह चौहान जी जब ये आदेश आया था तब आप ही मुख्यमंत्री थे, उसका उल्लंघन आपने खुद से किया है। और आज तो आप खुद कृषि मंत्री हैं, और आपके राज्य में आपने कृषि मंत्रालय को लूटा मध्य प्रदेश में। अब पूरे देश को आप कृषि मंत्रालय के माध्यम से लूटने तैयार हो गए हैं, और इसकी पूरा मोदी जी न खाओगे न खाने दूंगा। अब थोड़ा बहुत नजर शिवराज सिंह चौहान के मंत्रालय पर जरूर रखिएगा। साथियों, जैसे ने कहा है कि जितनी हमको आवश्यकता है उतनी डिमांड हम लोगों ने नहीं दी है। दूसरा, मध्य प्रदेश में जो वास्तविक डिमांड होना चाहिए उसकी तुलना में कम डिमांड की है। यही नहीं है, जो एपीसी की मीटिंग होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर जो है अलग अलग संभाग में मीटिंग लेता है, वहां ही उनको कहा गया था कि भाई डीएपी नहीं मिल रहा है और डीएपी की बजाय तुम एनपीके खरीदो। एनपीके और इसका मतलब क्या है? डीएपी का मतलब है डाई अमोनियम फॉस्फेट, और एनपीके होता है नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटैश। तो एनपीके का यदि मिश्रण खाद बांटोगे तो डीएपी से ज्यादा महंगा पड़ता है, और डीएपी का जो स्ट्रेंथ है उससे काफी कम है। इसलिए किसानों के हित में नहीं है कि वे एनपी का मिश्रण खाद, और एनपी के खाद के मिश्रण की क्वालिटी इतनी कम है। मैं तो कहता हूं, हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपकी 8 टेस्टिंग लेबोरेटरी है इस प्रदेश, 8, आप 8 टेस्टिंग लेबोरेटरी पर सर्वदलीय समिति का गठन कर दीजिए, और उनके सामने गोदामों से आप खाद मंगा लीजिए। जितने तरीके के आपके कंपनियों के खाद गोदाम में पहुंच चुके हैं, वहां से आप सैंपल निकाल लीजिए। चाहे 5-10 किलो में सैंपल में काम बन जाएगा। उसमें टेस्टिंग लेबोरेटरी में हमारे सामने समिति के सामने टेस्ट कराइए, और यदि वहां पर
NPK और डायमोनियम फॉस्फेट में नाइट्रोजन का और फॉस्फेट की यदि कमी पाई जाती है तो आप उस फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ आप आपराधिक प्रकरण कायम करेंगे कि नहीं करेंगे, हम आपसे पूछना चाहते हैं। अब ये एक उदाहरण मैं आपको देता हूं राजगढ़ जिले का। मतलब करप्शन का डिजिटल माध्यम, ये है इसका उत्तर। डिजिटल, हाँ बस हो गया इसका उत्तर। चलिए, और किसी का प्रश्न है? बहुत बहुत धन्यवाद। ओबरा ग्राम सेवा समिति के द्वारा तहसील परिसर ओबरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें निर्माणाधीन ओबरा सी परियोजना में कार्यरत मजदूरों के वेतन विसंगति एवं मजदूरों के शोषण का मुद्दा उठाते हुए अध्यक्ष शिवदत्त दुबे ने कहा कि ओबरा सी का निर्माण कर रही कंपनी दुशान पावर सिस्टम व उप संविदा कार्य कंपनी टीएमसी द्वारा व्यापक पैमाने पर मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। साथ ही साथ 12 घंटे के काम कराकर केवल 8 घंटे का वेतन भुगतान और हाजिरी कार्ड के अनुसार भुगतान न करना, श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना आदि समस्या प्रमुख रूप से है, जिसके संबंध में जिन जिन अब मजदूरों ने उपरोक्त समस्या को रखा उन्हें टीएमसी के द्वारा बिना नोटिस के निकाल दिया गया, जो श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन है। निकाले गए मजदूरों का फाइनल के नाम पर टीएमसी द्वारा केवल खान पूर्ति की जा रही है, जबकि किसी मजदूरों को निकालने से पहले उसे नोटिस देना अनिवार्य होता है। और साथ ही साथ हर मजदूर को कार्य से निकालते समय शेष बकाया भुगतान के साथ साथ नोटिस पे, सर्विस पे, लिव पे, एरियर व बोनस का तुरंत भुगतान होना चाहिए, परंतु टीएमसी व दुसान पावर सिस्टम द्वारा ऐसा नहीं किया गया। ग्राम सेवा समिति के लीगल एडवाइजर एडवोकेट उमेश चंद्र शुक्ला ने कहा कि मजदूरों की समस्या के संबंध में मुख्य महाप्रबंधक ओबरा, उप जिलाधिकारी ओबरा तथा श्रम विभाग के साथ साथ संबंधित सभी श्रम विभागों को मजदूरी भुगतान के संबंध में ज्ञापन व पत्राचार किया गया, परंतु समस्या जस की तस बनी हुई है, जबकि वर्तमान सरकार द्वारा मजदूरों के हित में विभिन्न प्रकार की योजनाएं उनके लाभ के लिए चला रही हैं। मजदूरों की समस्या का समाधान न करके सरकार की छवि को खराब किया जा रहा है। जल्द ही मजदूरों की समस्या के संबंध में सक्षम विभाग को कानूनी नोटिस भेजी जाएगी। विगत 9 अक्टूबर से लड़ाई हमारी स्टार्ट हुई है, 9 अक्टूबर से, और मेन लड़ाई है कि ये जो हाजिरी कार्ड है इनका मजदूरों का जो है दुशान पावर सिस्टम, पहले शुरू से बता दें कि ओबरा सी निर्माणाधीन जो है वो दुशान पावर सिस्टम के तहत निर्माण हो रहा है, उसका दुशान पावर कर रही है, उसकी सब कंपनियां हैं जो है सब वेंडर हैं। वेंडर में टीएमसी कंपनी है। टीएमसी कंपनी के द्वारा जो है बिना किसी नोटिस, बिना किसी सूचना के मजदूरों को निकाल दिया गया है। और निकालने का कारण जब हम तह तक गए तो उनका कहना यह था टीएमसी का कि जो है टीएमसी का कहना यह है कि जो है हम बिना नोटिस का निकालेंगे, हम जो करना हो करेंगे, हम मनमानी करेंगे, आप उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अच्छा, जो इसमें उप संविदाकार कंपनियों द्वारा व्यापक पैमाने पर मजदूरों के साथ शोषण किया जा रहा है, साथ साथ 12 घंटे कार्य करवा कर और 8 घंटे की ही हाजिरी दी जा रही है, और जो है वेतन भुगतान हाजिरी कार्ड के अनुसार नहीं किया जा रहा है। श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भी पालन नहीं किया जा रहा है इनके द्वारा। ये प्रमुख समस्याएं हैं जिसके संबंध में हमने जो है बोर्ड के जो यहाँ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादक निगम लिमिटेड है उनके मुख्य प्रबंधक से भी वार्ता किया, और टीएमसी के भी अधिकारी यहाँ पे आए थे, उनसे भी वार्ता हुई, लेकिन इन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। सर, इसके बारे में मैं ये जानना चाह रहा था कि जो आपने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी महोदय को, तो उन्होंने इसके बारे में क्या कहा? जिलाधिकारी महोदय यहाँ पे आए थे, उनसे वार्ता भी हुई थी। वो उनसे वार्ता के क्रम में जब हम लोगों ने पहला ज्ञापन दिया, इसके बाद उन्होंने जो है श्रम विभाग को भी बुलाया और टीएमसी को भी बुलाया, जो वेंडर है यहाँ के ओबरा सी की, तो दोनों को बुलाया गया। दोनों ने एक डेट निर्धारित किया 15 तारीख का, कि 15 तारीख को हम आपसे वार्ता करेंगे, जिसमें मजदूर यूनियन के भी लोग रहेंगे और आगे भी जितने भी बोर्ड के अधिकारी और दुशान के अधिकारी रहेंगे। श्रम विभाग द्वारा हम लोग को ये बातें अवगत कराई गई एसडीएम ओबरा के समक्ष। लेकिन दिनांक 15 को जब वार्ता का क्रम आया तो इंस्पेक्टर जो हमारे आते हैं वहाँ से श्रम विभाग से, उन्होंने स्पष्ट कहा कि दुशान पावर आप लोगों को अंदर नहीं घुसने देगा, और ये जितने मजदूर हैं इनको भी निकाल दिया गया है, तो इनको भी अंदर हम आने की अनुमति अभी नहीं दे सकते हैं। तो वार्ता विफल हो गई। तो सर, ये क्या कारण रहा कि ये मजदूरों को बाहर निकाल दिए, फिर इनका वेतन नहीं दिया, और तीसरा क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि मजदूरों का जो बकाया भुगतान है वो तत्काल सुनिश्चित किया जाए। निकाले गए मजदूरों का जो 5 प्रकार का उनका जो है डिमांड है,
उनका पूरा किया जाए और साथ साथ श्रम विभाग द्वारा जो निर्धारित मजदूरी है, न्यूनतम मजदूरी, उसके अनुसार भुगतान हो इनका। सर आप जी, मैं शिवदत्त दुबे ग्राम सेवा समिति अध्यक्ष हूँ। सर, यहाँ पर मजदूरों का बहुत व्यापक पैमाने पर शोषण हो रहा है और जब उनकी आवाज़ उठाई जा रही है तो बिल्कुल ठेकेदार और दूषान पावर द्वारा सीधे कह दिया जा रहा तुम लोगों को जहाँ जाना हो और वहाँ जाओ और कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ना तो हम मजदूरी देंगे, ना हम कुछ तुम लोगों का कोई बात नहीं सुनेंगे। आप देखिए, इससे स्पष्ट हो सकता है कि जब हम लोगों की जब मीटिंग उप जिलाधिकारी महोदय ने निर्धारित किया था तो उन्होंने दूषान ने सीधे पावर कह दिया कि इनकार कर दिया। इससे ये है कि दूषान पावर और दूषान पावर द्वारा सप्लायर ठेकेदार जितने हैं, जो कंपनियां हैं, ठेकेदार कंपनियां, वो जो है पूरे व्यापक तरीके से मजदूरों का शोषण कर रही हैं। और आपसे बता दें कि 12 घंटा काम कराने के बाद 8 घंटा की मजदूरी दे रहे हैं, इनका डबल पेमेंट होना चाहिए। जब हम लोगों ने इसकी आवाज़ उठाई तो कुछ जो है लगभग 30-40% पेमेंट उन्होंने किया, कुछ उसके बाद 30-40% पेमेंट उन्होंने किया। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई कर्मचारी जो है 22 दिन काम किया है तो उसका 11 दिन, किसी दिन का 8 का, किसी दिन 7 दिन का, इस तरह से पेमेंट उन्होंने इधर उधर करके कर दिया। लेकिन फिर बाद में वो जो है, क्योंकि व्यक्ति का हाजिरी कार्ड होता है, जो आप हाजिरी कार्ड भर करके देते हैं, उनका हाजिरी कार्ड के अनुसार उनको जो है पेमेंट उनका बनाया नहीं जा रहा है और उनके जो डिमांड है, उनकी जो डिमांड का भी नहीं पालन किया जा रहा है। और जो वर्कर हैं उनको काम कर रहे हैं 6 महीना से हैं, 30 दिन से भी काम है, तो उनका ये होता है कि उनको पहले निकालने से पहले नोटिस दी जाती है। और आप किसी को काम पर निकाल देना और बैठा दे रहे, सबसे पहले आप नोटिस देंगे, नोटिस देने के बाद और जब तक ये आप पूरा मजदूर का फाइनल पेमेंट नहीं देते तब तक वो आपका यहाँ कार्यरत माना जाएगा और उतना आपको देना पड़ेगा। जो जी सर, बिल्कुल आपका कहना सही है। तो कहने का मतलब ये है सर कि यहाँ पे मतलब जो इन लोग अपना समय दिए और काम किए, उसके काम के समय के हिसाब से इनको कोई वेतन नहीं दिया गया, जो दिया भी गया तो वो कारपेट के जैसे दिया गया। जी, आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ के रहने वाले? अपना स्थान बताओ सर। जी बताएं, आप कहाँ के रहने वाले? झारखंड का। आप झारखंड से यहाँ ओबरा में आकर के काम करने के लिए फैक्ट्री में आए हैं, तो जैसा कि इन लोगों ने बताया कि भाई आपको पेमेंट नहीं मिला, तो क्या कहना चाहेंगे आप? कहने का मतलब कि आपको न्याय चाहिए, आपको यहाँ पे भी शोषण हो रहा है, मिल नहीं रहा है, जो भी आपने चाहा वो मिला नहीं, आपके हिसाब से आपने काम भी किया लेकिन वेतन नहीं। आप अपना उमाकांत दुबे, मैं सर यहाँ जो है दूषान सिस्टम में जो है TMC कंपनी में काम करता हूँ और जो है मार्च से अभी तक जो है हम लोगों का पेमेंट जुलाई से रुका हुआ था, तो आधा तिहाई काट के दे दिया और हम लोगों का दे नहीं रहा पेमेंट, ना डिमांड ना कुछ, और बिना बताए नोटिस दिए हुए निकाल दिया है। अभी तक हम लोग जो है सर जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आए हुए हैं और उनको ज्ञापन भी बताए और दिखाए और सब कुछ वो आश्वासन दिए, उसके बाद भी अभी तक कुछ आगे इस कार्रवाई नहीं हुआ। सर हम लोगों का जो है त्यौहार पड़ा हुआ है, बच्चे और सभी लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है सर, इसलिए जो है आप थोड़ा सा। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि लोगों का कहना है कि यहाँ पे काम तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन TMC जो एक कंपनी है जो दूषान से लग करके काम करती है, लेकिन इनका ये कहना है कि ये कभी भी इनका वेतन पूरी तरीके से नहीं दी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि त्यौहार, तो ये गरीब मजदूर आखिर ये कैसे अपना घर का पालन पोषण करेंगे। विजयदशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष में प्रवेश पर राष्ट्रीय स्वयंसेवकों द्वारा नगर की 5 बस्तियों में पथ संचलन निकाला गया। पथ संचलन में नगर के युवा एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। स्वयंसेवक पथ संचलन में संघ के अनुशासन का पालन कर कदम से कदम मिलाकर संघ गान गाते हुए चल रहे थे। पथ संचलन का नगर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया एवं घर के आंगन में रंगोली बनाकर तोरण द्वार बनाया। सभी वक्ताओं ने संघ शताब्दी वर्ष के निमित्त कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नागरिक अनुशासन, सामाजिक समरसत्ता, कुटुंब प्रबंधन, पर्यावरण एवं सेवा का बौद्ध जागरण आदि की जानकारी दी। नगर कार्यवाहक श्री अरविंद जी कुशवाहा ने बताया कि अपने जीवन का कुछ समय इस राष्ट्र समाज कार्य के लिए हो तथा कार्यकर्ताओं से शाखा मिलन एवं मंडली चलाने का आग्रह किया। इस अवसर पर जितेंद्र सोनी, आशीष गंगवाल, प्रतीक जोशी सहित नगर के बड़ी संख्या में स्वयंसेवी उपस्थित रहे। तरुण वीर देश के, मूर्त वीर देश के, चक्रवर्तियों की गाथा सुन
उठाते, कदम कदम पर मिलजुल गाते, वीरों के व्रत के गाने, वीरों के व्रत के गाने, हम पर्वत को हाथ लगाकर रक्तपात हो, संगठन बढ़े चलो, पंथ पर बढ़े चलो, जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। अगली खबर राजधानी लखनऊ से। धार्मिक हिंसा के बीच अभय ने पेश की मोहब्बत की मिसाल। लड़के की मां ने मुस्लिम लड़की को बहू के रूप में स्वीकारा। मुस्लिम लड़की से ब्राह्मण लड़के अभय ने कोर्ट में की शादी। यूपी के बलरामपुर के रहने वाले हैं प्रेमी युगल। मुस्लिम लड़की के घर वालों ने अभय पर दर्ज कराया था मुकदमा। हाईकोर्ट के अधिवक्ता शमशेर यादव जगराना ने बिना फीस लिए करवाई कोर्ट मैरिज। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इंदौर में नशे के कारोबार के तार राजस्थान के प्रतापगढ़ से जुड़े होने के संबंधी सार्वजनिक मंच से मुख्यमंत्री के सामने दिए बयान के बाद इंदौर पुलिस एक बार फिर नए सिरे से सक्रिय हो गई है। मंत्री विजयवर्गीय का ये कहना है, इस कारोबार के पीछे कौन लोग हैं, उनके नाम भी मुझे पता है। एमपी पुलिस ने चोर को तो पकड़ लिया, लेकिन चोर की मां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। एमपी को बचाना है तो चोर की मां तक पहुंचना जरूरी है। अब जब से मंत्री विजयवर्गीय ने सारी बातें खोलकर रख दी है। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इंदौर में नशे के कारोबार के तार राजस्थान के प्रतापगढ़ से जुड़े होने के संबंधी बयान के बाद इंदौर पुलिस एक बार फिर नए सिरे से सक्रिय हो गई है। मंत्री विजयवर्गीय पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ मंच साझा करते हुए नशे के कनेक्शन बयान दिया था। इसके बाद इंदौर पुलिस किसी बड़े ऑपरेशन को करने के मूड में दिखाई दे रही है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बयान में भोपाल पुलिस को एक्शन लेने की बात कही थी। लगता है ये बात कहीं ना कहीं इंदौर पुलिस के लिए चुनौती बन गई है और इसके बाद ही इंदौर पुलिस बड़े ऑपरेशन की बात कर रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मंत्री को नशे के नेटवर्क की जानकारी है तो पुलिस को क्यों नहीं। धन्यवाद देना चाहता हूं, एक बार तालियां बजाकर दोनों का आप धन्यवाद दे दीजिए। देखिए, पहली समस्या इस शहर की ट्रैफिक की है मुख्यमंत्री जी। दूसरी समस्या जो अभी नई पैदा हो गई है वो हमारे नौजवान नशे की ओर दौड़ रहे हैं। आपके निर्देश पर पुलिस ने बड़ी अच्छी कार्रवाई की है। हमें संतोष है, पर अभी संतुष्टि नहीं है। उसका कारण है कि चोर को तो पकड़ रहे हैं पर चोर की मां तक नहीं पहुंच रहे हैं। मैं इस खुले मंच से कह रहा हूं कि ये सब ड्रग्स वगैरह ये प्रतापगढ़ से आते हैं। मुख्यमंत्री जी, इसमें भोपाल के अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर राज्य की पुलिस, राजस्थान की पुलिस से संपर्क करके मेरे को तो नाम भी पता लग गए कि कौन कौन लोग हैं वहां पर। इन सब को अगर जेल की शिक्षों में नहीं डाला तो हमारे मध्य प्रदेश की तरुणाई को बर्बाद करने के लिए कुछ लोग लगे हुए हैं। और इसलिए दो समस्या है, और चूंकि आप मुख्यमंत्री भी हैं और प्रभारी मंत्री भी हैं, और इसलिए आपके सख्त निर्देश की आवश्यकता है। हमें मालूम है आप नशे के बहुत विरोधी हैं। आपने जब भी जो संकल्प लिया है उसको संकल्प को पूरा करके ही आपने काम दम लिया है। ये इंदौर अहिल्या माता की नगरी है। यहाँ संस्कार है, संस्कृति है, यहाँ महिलाओं के प्रति सम्मान है। आज भी लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा है कि रात को 11-12 बजे भी महिलाएं निकलती है, आराम से नीडर होकर निकलती है। ये इंदौर की पहचान है। पर कई बार ये नशे करने वाले लोग शहर को बदनाम करते हैं, और इसलिए इसके खिलाफ और सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है आप इसके लिए और सख्त निर्देश देंगे। मैं एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं। और आने इसका सीधा कनेक्शन प्रतापगढ़ की बात लगातार सामने
देखिए जैसा कि आपको बताऊं मैं कि जो पिछले लगभग 1 साल से जो क्राइम ब्रांच लगातार काम कर रही है इस पर, और इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के जितने सभी थाने लगातार ड्रग्स को रोकने में लगातार काम कर रहे हैं इसमें। और जो लोग पकड़े गए हैं, जिसमें सप्लायर भी पकड़े गए हैं, जिसमें ड्रग डीलर भी पकड़े गए हैं, और इसमें कहीं ना कहीं जो यहाँ पर पुड़िया बनाकर छोटी छोटी जगह पर बेचते हैं वो लोग भी पकड़े गए हैं। तो जो कनेक्शन सामने आया है, जिसमें मेजर जो पोर्शन है वो प्रतापगढ़ का सामने आया है, प्रतापगढ़, और एक दूसरा डग बड़ौद का। ये 2 राजस्थान के जो ऐसे जिनको कि अगर अपन हॉट स्पॉट कहें तो गलती नहीं होगी, क्योंकि यहीं से मैक्सिमम सप्लाई इनकी हो रही है। एक एमडीएमए का कनेक्शन पहले पूर्व में लगभग 6 महीने पहले मुंबई से कनेक्शन इसका आता था, लेकिन अभी एमडीएमए का कनेक्शन प्रतापगढ़ और डग बड़ौद से भी आ रहा है। तो ये भी एक इस बात का निश्चित रूप से ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि एमडीएमए की, चूंकि अभी ब्राउन शुगर तक की बात थी, जो स्मैक आती थी वही प्रतापगढ़ और डग बड़ौद से आती थी, लेकिन अब एमडीएमए भी पिछले 2 केस अगर आपने देखा होगा, एक जीजा साले को पकड़ा था जो अपनी जीजा से लेकर आया था उज्जैन से, उसका भी कनेक्शन कहीं ना कहीं डग बड़ौद निकला। और एक जो 2 व्यक्ति जो कि एक यहाँ पर जो वकालत भी कर रहे थे, वो कर रहा था, और वो भी सप्लाई कर रहा था, उसका सीधा कनेक्शन डग बड़ौद से आया। तो कहीं ना कहीं राजस्थान के दोनों जो जगह हैं वो हॉट स्पॉट है। इस पर क्राइम ब्रांच और इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के सभी थाने इस पर काम कर रहे हैं। जल्द इसमें आइडेंटिफाइड भी कर लिए गए पिछले कुछ जो हमारे जो केसेस थे, जिसमें कि जहाँ से जो लोग लेकर आए थे उनको भी हमने, डीलर्स को भी आरोपी बनाया है, उनकी भी सूची तैयार कर ली गई है। और इसके अलावा अन्य लोग भी हैं जो इनपुट मिलते जा रहे हैं, उसके आधार पर हम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस ने रूपरेखा बनाई है, जल्दी इस पर एक बड़ा एक्शन दिखाई देगा। देखिए, ये सब काफ़ी सीक्रेट ऑपरेशन चल रहा है। इसमें हमारी टीमें एक डाटा कलेक्शन में काम कर रही हैं, जिसमें कि कई डाटा है, जैसे अंकुश डाटा है, और इसके अलावा जो ICJS में क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो भी हम पता कर रहे हैं। इसमें पूर्व में पिछले 3 सालों में जितने भी जो लोग NDPS नारकोटिक्स, चाहे हमारे यहाँ से इंदौर पुलिस कमिश्नरेट से या फिर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से जो पकड़े गए हैं, उन पर भी हम सूची बना रहे हैं, उन पर भी वॉच कर रहे हैं, और दूसरी टीम ऑपरेशन का काम करेगी। फिलहाल हम इनपुट इकट्ठा कर रहे हैं, जल्दी एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। दूसरे राज्यों में भी देखिए, टेक्निकल आधार पर दूसरे लोगों पे भी, जो दूसरे राज्य के जो बड़े ड्रग डीलर्स हैं, उन पर भी नजर रखी जा रही है। अधिकारियों से कोई संपर्क दूसरे राज्यों के बात की हो, उनसे कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। खरगोन जिले में पुलिस द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन प्रहार के तहत बिस्टान थाना क्षेत्र के रसगांगली के सलाई कुंज फलिया में पुलिस ने बड़े पैमाने पर की जा रही अवैध गांजे की खेती का पर्दाफाश किया है। इस दौरान पुलिस द्वारा कपास और अरहर की खेती के बीच करीब 75 लाख रुपए कीमत के कुल 620 पौधे हरे गांजे के पौधे 10-10 फीट के जब्त किए गए हैं, जिसका कुल वजन करीब 14 क्विंटल 26 किलोग्राम है। पुलिस ने मौके से अवैध गांजे की खेती करने वाले आरोपी शामिलाल उर्फ श्यामलाल को भी गिरफ्तार किया गया है। SP धर्मराज मीना ने खुलासा करते हुए कहा कि मैं खुद एक बाइक से गांजे खेत में पहुंचा था। आरोपी द्वारा उसके खेत में आधुनिक तरीके से ड्रिप लगाकर पानी देकर बाकायदा अवैध गांजे की खेती की जा रही थी। गांजे की खेती को हरा भरा रखने के लिए यूरिया खाद भी दिया जा रहा था। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो यहां गांजे के पौधे करीब 10 फीट ऊंचे पाए गए। इस दौरान पुलिस को खेत में भी पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। यहां गांजे का खेत पहाड़ सहित तालाब से घिरा हुआ था। साथ ही मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं होने से कई थानों के पुलिस बल द्वारा एक साथ दबिश देकर अवैध गांजे की खेती का पर्दाफाश किया है। पुलिस टीम की इस सफलता पर SP धर्मराज मीना द्वारा 10,000 रुपए के नगद इनाम की घोषणा की गई है। निश्चित रूप से ऑपरेशन प्रहार के तहत खरगोन पुलिस की बड़ी कार्रवाई अवैध मादक पदार्थों को की है, और इससे करीब 75 लाख रुपए का बहुत ही अधिक कीमत का ये 14 क्विंटल 26 किलोग्राम तो बोला जाए तो 1426 किलोग्राम का ये बहुत बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया। गांजे की बड़े बड़े पेड़ों की खेती की जा रही थी, जिसमें 6 फीट 8 फीट 10 फीट हाइट तक के भी मौके से पेड़ बरामद किए, और एक आरोपी को मौके से बरामद किया। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, आगे इन्वेस्टिगेशन के आधार पर हम लोग और कार्रवाई को अंजाम देंगे। इसी प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। हमारे विश्राम थाना क्षेत्र में ये क्षेत्र पड़ता है, और इसके अलावा हमारे मेलगांव, कोतवाली, जतापुर आदि स्थानों की टीमों को काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा, और इस टीम को लगातार मेहनत करके इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए 10,000 रुपये की घोषणा की है।